बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक समाजी इशू पर बात करने लगे हैं और वो है ये सैयद लोग जो हैं, सादात ख़ानदान फैमिली। इनके यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ इस बुनियाद पे बैठी हुई हैं कि हम सैयद लोग सैयदों में ही शादी करेंगे। असल में इस्लाम ने एक बड़ा रेशनल किस्म का फार्मूला दिया है, शादी के लिए नसीहत की है कि कुफ़ होना चाहिए। ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं वह एतबार होनी चाहिए, हर लिहाज से ज़रा बराबर सराबर की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका सोशल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना फिर शादी चलना मुश्किल है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई हुक्म नहीं है, अल्लाह की तरफ से एक नसीहत के तौर पर दी गई है। लेकिन अब इसको ऐसा बना लिया गया है कि बहुत सारी बच्चियां सादात के घरों में बैठी हुई हैं। और अजीब बात है कि पाकिस्तान के जाने माने एक सैयद फैमिली हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपनी बच्ची जो है एक अंग्रेज़ को ब्याह दी है, मुसलमान के लिए बहरहाल नहीं है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस्लाम में ज़ातें और कौमें पैदा की गई हैं शिनाख्त के लिए। बाकी इस्लाम ने कहा कि फ़जीलत सिर्फ़ तक़वे की बुनियाद पर है। रसूल जो होते हैं नबी, चूँकि नबूवत कसबी चीज़ नहीं है, नस्ली चीज़ नहीं है, वह भी चीज़ है, अल्लाह जिसको अता फ़रमाता है। तो उस लिहाज से रसूलों को अपने दायरा कार और इल्म के और ड्यूटीज़ के लिहाज से बाद रसूलों पर फ़ोक़ियत दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानों के दरमियान कोई तफ़रीक नहीं है, इल्ला बेतक़वा। वह अल्लाह के साथ जो नज़दीक होगा और अल्लाह के साथ वो नज़दीक होगा जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेगा। ये एक अलग मौजू है। अब इसमें आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ करना है कि सैयद जो है वो किसी कौम का नाम नहीं है, ना आज के ज़माने में और न पिछले ज़माने में। ये एक टाइटल का नाम है, जैसे मंगोल के यहाँ खान होता है, जैसे इंग्लिश में हम मिस्टर का लफ्ज़ लगाते हैं। तो अब जैसे हम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका के सदर को, ऐसी अरबी में इसको सैयद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वहाँ पे सैयद लगाया जाता है। पहले ज़माने में भी ऐसा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की जो कौम थी वो कुरैशी थी, हाशमी थी, सैयद कोई यानी कौम नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जैसा कुरैशी नस्ल आदमी, वो हज़रत बिलाल हबशी की यानी इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता था और फरमाते थे कि जा सैयदना बिलाल, हमारे सैयद बिलाल आ गए। तो टाइटल का नाम है, किसी कौम का नाम नहीं है। और बात यह है कि ये जो अगर आप यूँ चलाना चाहें कि भाई कौम, अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको किसी तरह रिलेट करना चाहें और उनको सैयद कहना चाहें, तो बात ये कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद ख़ुद जो है अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, सैयदना इब्राहीम। या तो आप वहाँ से चलाएँ, वरना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कोई नरीना औलाद नहीं है, तो आगे कोई सैयद का वो चल ही नहीं सकता अगर आप वहाँ से भी कौम चलाना चाहें। ये इस्लाम में तो है ही है कि बाप से नस्ल चलती है, वैसे भी मतलब पूरी दुनिया में एक मारूफ कायदा है कि बाप से ही नस्ल चलती है। ये बड़े लोग जो आजकल बातें करते हैं इक्वलिटी की और फेमिनिज़म की, ये शहज़ादा चार्ल्स और लेडी डियाना के 2 बेटे हुए हैं, तो उनसे पूछे ना ज़रा कि एक बेटा जो है वो स्पेंसर ख़ानदान से होना चाहिए था ना, एक बेटा माँ की तरफ होना चाहिए था, एक बाप की तरफ होना चाहिए था, दोनों ही क्यों शहज़ादा चार्ल्स के जो है फैमिली में शुमार हो गए। तो मकसद ये कि ये तो बाप की तरफ से ही नस्ल चलती है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद नहीं है, उस लिहाज से तो सैयद यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं है। और उस माँ से जो आप चलाना चाहें तो वो तो एक अजीब सी बात है, फिर उसमें और भी आ जाता है कि बाकी बेटियां और बाकी ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो कभी ऐसी बात नहीं कि अपने गैर हाशमी ख़ानदान को लड़कियां दी भी हैं और गैर हाशमी ख़ानदान से ली भी हैं। तो अगर आप उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर भी चलाना चाहें तो फिर आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चलाना पड़ेगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोनों नस्लें, बनु इस्माइल की भी और बनु हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बनु इसराइल जो हैं उनसे भी, दोनों को आप वो सैयद कंसिडर करेंगे। और फिर उसमें भी फिर चलो आप यूँ ग्रेडेशन कर लें कि ईमान वालों को, तो जितने सहाबी हैं हमारे मक्का के, जितने सहाबी हैं वो सारे के सारे सैयद कहलाएंगे, क्योंकि वो हज़रत इस्माइल की औलाद से और ईमान वाले हैं। और इस तरह यहूद में भी जो अहले ईमान हैं उनको आप ये कहेंगे कि वो सैयद हैं। तो अब इस बुनियाद पर तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो पख्तून बरादरी है, पख्तून लोग जो हैं, ये टाइटल के हिसाब से भी हर एक के साथ खान लगता है, तो इनको आप सैयद कह लें। और अगर इसी नस्ल की बुनियाद पे चलाना है तो आप ही तो कहते हैं कि बनी इसराइल से ये कबीला आया है, उस लिहाज से भी यही सैयद बनते हैं। और अगर सहाबा की औलाद से चलाना है तो ये भी कहा जाता है कि ये खालिद बिन वलीद की औलाद से हैं, उस लिहाज से भी यही सैयद बनते हैं। एनी हाउ, मुझे इस पर एतराज़ नहीं, कौन अपने आप को सैयद कहते हैं। पाकिस्तान में तो खैर से हमने ख़ुद भी देखे हैं सैयद बनते हुए, और बाज़ तो इतने पक्के सैयद होते हैं कि अपने नाम से पहले भी सैयद लगाते हैं और फिर उसको साबित करने के लिए आखिर में शाह साहब भी साथ ही लगाते हैं, एक ही नाम में 2-2 दफ़ा
ताकि पक्का हो जाए सैयद है। और माशाल्लाह हिंदुस्तान पाकिस्तान में सैयद भी बहुत बेशुमार हैं, बल्कि सिद्दीकी भी बहुत हैं, फ़ारूकी भी बहुत हैं, उस्मानी अलवी भी, यूँ लगता है कि सहाबा की सारी नस्ल इंडो पाक में ही आ गई है। तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, कोई आदमी अपने आप को जो भी डिक्लेयर करना चाहे, हमें उससे क्या गर्ज़ है। और अगर कोई आदमी झूठ मूठ भी अपनी निस्बत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है, कोई भी चीज़ हो, खाली बेजान चीज़ क्यों ना हो, तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो एक अलहदा इशू है, वो अपने एक आदमी अपनी इज़्ज़त कराना चाहता है, तो मुझे क्या एतराज़ है उसकी इज़्ज़त न करने में। और फिर वो अपना रिश्ता ऐसी हस्ती से मिलाता है तो ठीक है, हम वैसे भी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन भाई अपने लिए क्यों अपना प्रॉब्लम बनाते हैं कि बच्चों की शादियां नहीं करनी और उसको आपने रोका हुआ है, या उस पे उसकी बुनियाद पे आपने सियासत खेलनी है। पूरे पाकिस्तान को मतलब है पूरे पूरे वोट इस बात पे लिए जाते हैं कि जी सैयद साहब को वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे। ये बातें कहाँ से आ गई। आपने सैयद को रिलीजियस और सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग के लिए क्यों इस्तेमाल कर लिए, हमारा इस पर इशू है। तो बहरहाल ये बात मैं अर्ज़ करनी थी कि सैयद साहबान जो हैं वो ज़रा इस पर सोच लें। आप बेशक हम आपकी पूरी तरह जो अदब एहतराम आप कहते हैं वो सारा करेंगे, लेकिन अपने लिए मुश्किल ना बनाएं, अपनी बच्चियों के लिए मुश्किल ना बनाएं। सब इंसान बराबर हैं, फिर मुसलमान हैं तो भाई इनकी जिसका अब रिश्ते का टाइम हो गया तो मुनासिब रिश्ते देख के कर दिया करें। बस ये अर्ज़ करना था आपसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।